हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक चाचा चौधरी और आदमखोर का दूसरा भाग, होली का रंग। अजी, मैंने सुना है तुमने ऐलान किया है जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपए इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे में अंदर से सांकल लगाकर बैठो। भगवान भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नजर चाचा चौधरी पर पड़ी। हाँ हाँ, आज 100 रुपये हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंग देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा बंद है। अजी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। अरे, रंग उस तक नहीं पहुंचा। अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ, इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग खत्म तो हो गया होगा। खत्म हो गया होगा। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है, ये रंग से भरी है, इसे ले लो और होली खेलो। ही, बेवकूफ कहीं का। रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना उसकी जूतियां, उसी का सर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। तैयार हो जाओ, 1, 2 और 3। ओ पलटू, यह वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए बनाई थी। इसमें से पानी आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक ही कहते हैं। चाहे दीवारों से टक्करें मार लो, लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र की लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ गया। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वह देखो, समुद्री राक्षस स्टाक। फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वह समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। ओह! समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। वह अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं, तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। जाओ समुद्र में। वह जहां से आया था वहां चला गया। अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। उसकी कटी पूंछ मेरे पास रह गई है। आओ इसे मिट्टी में दबा दे। बोरियों की चोरी। साबू, वह कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो वो सेठ लोटाराम लगता है। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी, गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है, लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही हैं। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू, टिंगू मास्टर आओ। अगर चोर हाथ आ गए तो मैं साबू को 1 कुंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को। पंचू, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डू का प्रसाद लाया हूँ, जरा चक्कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू, आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वो दौड़ पड़ी। हा हा। है, वह हंस भी रही है। अरे पंचू, वे हाथ। बाप रे भूत, भागो! कहाँ भागते हो? टिंगो मास्टर, बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। जय बजरंग बली। लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू, ये लो पैसे, 1 कुंटल तुम और 5 ग्राम जलेबी टिंगो मास्टर खा लेना। ओलंपिक में। चाचा जी, चाचा जी, क्या आपको मॉस्को में ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। एक गवार और दूसरा लंबू, भला ये खेलों में क्या कुछ दिखाएंगे? दूसरे दिन। चल भाई साबू, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। ओलंपिक परेड। वाह वाह। बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। ओह, अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबू के बीच होगा। फाइनल। ओह, नॉकआउट। धा। साबू, तुमने तो जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का मुक्का पड़ा है, अगर सीधे हाथ का पड़ता वह स्टेडियम से बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला। ठा!
सामने से निशाना लगाना बच्चों का खेल है। मैं शीशे में से देखकर निशाना लगाऊंगा। ता! बाप रे! क्या अचूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन दौड़। अरे वह लंबू कहाँ है? मैंने उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है। अरे उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई और मैं यहाँ सोता रहा। जय बजरंगबली। साबू, गोल्ड मेडल काफी इकट्ठे गोल्ड मेडल में गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए हैं। चलो अब अपने देश चलें। फिल्म का टिकट। चाचा जी, वह रुल्लू आ रहा है जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है। अच्छा, तो आज तुम रुल्लू को बेवकूफ बना दो। अरे साबू, कहाँ से आ रहे हो? शहर के बाहर एक हलवाई ने नई दुकान खोली है। वह दुकान को मशहूर करने के लिए आज सबको मुफ्त में जलेबियां खिला रहा है। हम वहीं से जलेबियां खा कर आ रहे हैं। जलेबियां? मैं भी वहां जाता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे रुल्लू, खैरियत तो है, मुंह लटकाए चले आ रहे हो। साबू ने मुझे कहा था कि यहाँ एक हलवाई ने दुकान खोली है जो मुफ्त जलेबियां बांट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं। हाँ हाँ, जानता है आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। अच्छा, तो उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैंने भी आज बदला ना लिया तो मेरा नाम बदल देना। बदल नहीं, अच्छा होगा। अरे चाचा जी, मेरे पिताजी आप दोनों के गहरे दोस्त है ना? जरूर हैं। वे आप दोनों के लिए ओपन एयर थिएटर पर टिकट लिए खड़े हैं। जाओ और फिल्म देख लो। वाह, शो का टाइम हो गया है। भागो। देखा कैसा उल्लू बनाया दोनों को। पिताजी मेरे और अपने लिए टिकट लेने जरूर गए हैं, लेकिन ओपन एयर थिएटर पर नहीं, रीगल थिएटर पर। आओ जरा उस लंबू और चाचा चौधरी को बेवकूफ बनता हुआ देखें। अरे पिताजी, आप यहाँ ओपन थिएटर पर? हाँ बेटे, रीगल पर मुझे टिकट नहीं मिले तो मैंने यहाँ आकर 2 टिकट ले लिए। घर मैंने टेलीफोन कर दिया था कि तुम रीगल पर नहीं, ओपन एयर थिएटर पर पहुंचना। फिर वे टिकट कहाँ हैं? जब तुम नहीं आए तो मेरा भी दिल फिल्म देखने को नहीं हुआ और वे टिकट मैंने चाचा चौधरी और साबू को दे दिए। वाह, मजा आ गया। लॉटरी का इनाम। अरे भगवान, कुछ दिन पहले तुमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। हाँ खरीदा था। क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ ये लो। गजब हो गया भगवान, तुम्हारा 7 लाख रुपए का पहला इनाम निकला है। ओह, वह बेहोश हो गई। टिंगू मास्टर, जल्दी से पानी लाओ। अच्छा हुआ भगवान की तुम होश में आ गई, अगर मर जाती तो इस उम्र में मेरी दूसरी शादी भी नहीं होनी थी। दूसरे दिन। साबू, टिंगू मास्टर आओ, अब हम कुछ दिन कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाएंगे। और वे सब कश्मीर को रवाना हो गए। हम होटल में नहीं ठहरेंगे। जो मजा खुली हवा में है वह बंद कमरों में नहीं। वहीं टेंट गाड़ लो। आओ भगवान, जरा टहल आए। तभी, चाचा चौधरी, वे 7 लाख रुपए यही निकाल कर रख दो। नहीं, नहीं तो ये छुरा तुम्हारे आर पार हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास 7 लाख रुपए हैं? हिंदुस्तान के हर शहर में हमारे एजेंट हैं। दिल्ली से हमें तार आया है कि तुम्हारी पत्नी का लॉटरी में पहला इनाम निकला है। अब ज्यादा देर न करो, नहीं तो। सचमुच तुम बड़े होशियार हो। लेकिन मेरी जेब में तो इतना रुपया आ नहीं सकता। वह उस टेंट में रखा है, जाओ ले लो। वाह, वह तो इतनी जल्दी मान गया। 7 लाख अपने हैं। ओ ये क्या, बाप रे! क्यों बड़ी दादागिरी दिखा रहे थे? माफ कर दो। रहम। साबु उनसे निपट लेगा। आओ थोड़ी देर हम शांति से ताजा हवा खाएं। जुलू से टक्कर। अरे रुल्दू, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? ये देखो जुलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबशी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस जुलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों की पौ बारह है। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। चौधरी, क्यों ना आज तुम्हारे साबू और हमारे रुल्दू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मारधाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने जुलू से कहो कि ग्लव पहन कर आए। जुलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है, फिर ऊपर से ग्लव चढ़ाता है। जुलू, ये अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। टिशू। ओ! साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आता है, और जब खाओ साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बाया हाथ और जुलू सूखे पत्ते की तरह आप आसमान में उछल गया। प्यारे जुलू, तुम कहाँ गए? वह कहाँ से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हीरा की मूर्ति। वाह, वह लकड़ी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है। सेठ बोदिन, उस पर बड़ी धूल मिट्टी पड़ी है। क्यों भाई, वह मूर्ति कितनी पुरानी है?
सैकड़ों साल, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा नाम हीरा है। जब से मैंने होश संभाला उस मूर्ति को वहां पाया है। मेरे दादा कहते थे कि वह हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। वह मुझे बहुत पसंद है। क्या उस मूर्ति को बेचोगे? मुंह मांगे दाम दूंगा। क्या कोई अपने पूर्वजों को बेचता है? जाओ अपना रास्ता नापो। एक मामूली किसान ने सेठ बोदिन की तौहीन की। मैं उसे देख लूंगा। गुस्सा थूक दो सेठ। उस टूटी फूटी मूर्ति में क्या रखा है? मैं तुम्हें नई भव्य मूर्ति दिला दूंगा। बेवकूफ खच्चू, बकवास बंद। अगर हमें वो प्रतिमा हासिल हो जाती तो उसे हम अमेरिका में लाखों डॉलर्स की बेच सकते हैं। वहां पुरातत्व चीजों की बड़ी कद्र है। अगर ऐसी बात है तो तुम उस वैक्यूम क्लीनर से उसे हासिल कर सकते हो। अपने वैक्यूम क्लीनर के लिए मुझे पहले सड़क की वोल्टेज बिजली लेनी होगी। हाँ, तारे ठीक अटक गई हैं। हीरा, क्या तुम वैक्यूम क्लीनर से मूर्ति की धूल मिट्टी साफ कराओगे? वह क्या होता है? देखो, तुम्हारी छत पर लगे जाले और धूल अपने आप खिंचकर मेरे वैक्यूम क्लीनर के अंदर जा रहे हैं। ऐसे ही मैं उस मूर्ति को साफ कर दूंगा। मगर मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ यह एग्रीमेंट्स यह एग्रीमेंट करो कि जो चीज मेरे वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाएगी वह मेरी होगी। मंजूर है। तो लगाओ अंगूठा। मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ। मेरे पावरफुल वैक्यूम के खिंचाव से वह लकड़ी की मूर्ति हिलने लगी है। वो खिंची चली आ रही है। मदद करो, वह धोखेबाज मेरी मूर्ति ले जा रहा है। साबू, उसे पकड़ो। आह मैं उस मैं इस मैं इसे आगे जाने से रोक स- मैं इसे आगे जाने से रोक सका। तेज वायु इसे खींच रही है। मुझे वैक्यूम क्लीनर तोड़ना होगा। धड़ाक। उसने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। कड़ाक। बाहर आओ, भोले किसानों को लूटते हो। मुझे माफ कर दो। मैं इसको वहीं स्थापित कर देता हूँ। धन्यवाद साबू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चादरी और आदमखोर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।